अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रेड 5 की ये वर्कबुक 5 है। आज हम इसमें यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। काइंडली आप अपनी बुक्स भी ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज ए का, फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनसे हमने एडवर्ब्स बनाने हैं, तो ये आप नोट कर लें। सेंसिबल, sensibly, humble, humbly, lucky, luckily, polite, politely, layer, layerly, terrible, terribly। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयरिंग एडवर्ब्स। इसको आपने पढ़ना है और अच्छी तरह समझना है एग्जाम्पल्स को, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज फिल करेंगे। ए है बैडली, इसकी सेकंड जो डिग्री है वो है वर्स और थर्ड डिग्री है वर्स्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज एन एडवर्ब इंस्टेड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ए है द बॉय लिफ्टेड द इंजर्ड चाइल्ड विद ग्रेट केयर। अब विद ग्रेट केयर जो है इसकी जगह हमने एडवर्ब लिखना है, तो वो होगा केयरफुली। बी सेंटेंस है शी स्पोक इन अ सॉफ्ट वे टू द चाइल्ड। इन अ सॉफ्ट वे को हम एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉफ्टली। द मैन स्पोक इन एन एंग्री मैनर। इसका जो एडवर्ब है, अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, इसके लिए हम एक वर्ड लिखेंगे एडवर्ब एंगरली। डी है इसका द चिल्ड्रन लिसन्ड टू देयर टीचर विद ग्रेट अटेंशन। विद ग्रेट अटेंशन के लिए हम एडवर्ब यूज करेंगे अटेंटिवली। एक्सरसाइज बी, ही सेड ही वुड। उसने कहा कि वो करेगा या उन्होंने कहा कि वो करेंगे, यानी कोई फ्यूचर में क्या करेगा ये बताया जा रहा है। इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। चेंज द फॉलोइंग, यूज वुड। इन सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल करते हुए इनको चेंज करना है। आइए देखते हैं कैसे। सेंटेंस ए है ही सेड आई विल सर्टनली डू द वर्क फॉर यू। इसे इस तरह चेंज करेंगे, ही सेड ही वुड सर्टनली डू द वर्क फॉर मी। बी सेंटेंस है रिहान सेड आई शैल बी एट द पार्टी। रिहान सेड ही वुड बी एट द पार्टी। सी है आई शैल टेक द स्मॉल सूटकेस विद मी, said the girl. The girl said she would take the small suitcase with her. D sentence. We shall not stay long, they said. They said they would not stay long. E sentence. They said we shall be in London next year. They said they would be in London next year. लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन पिक्चर्स के नीचे ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें अच्छी तरह पढ़ें और समझें, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज है। इसे सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल रिक्वेस्ट्स। ये जो वर्ड्स हैं, रिक्वेस्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। केयर टू के लिए हम बनाते हैं वुड यू केयर टू शट द डोर। एंड में क्वेश्चन मार्क है। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। वुड दे शो अस देयर वर्क आई वॉन्डर। वुड शी लाइक टू आंसर इन इंग्लिश। वुड ही प्रेफर अ बिगर वन। एक्सरसाइज सी, फ्रेजल वर्ब्स। ये क्या होते हैं? ये वो अफवाल हैं, यानी वो वर्ब्स हैं जो एक से ज्यादा अल्फाज से बनाए जाते हैं। एक फ्रेजल वर्ब में एक आम फेल होता है और दूसरा कोई और लफ्ज होता है जो उसके मायने को बदल देता है। मिसाल के तौर पर जैसे CALL कॉल एक फेल है जिसका मतलब है बुलाना। अब उसके साथ लफ्ज OFF ऑफ मिलाकर फ्रेजल वर्ब बनता है कॉल ऑफ, और उसका मायने होता है रद्द करना। तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सी इफ यू कैन मैच द फ्रेजल वर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। इधर फ्रेजल वर्ब्स हैं और
इस कॉलम में मीनिंग्स हैं उनके। टू पुट अवे, टू सेव मनी। टू पुट इन, टू इंटरप्ट बाय स्पीकिंग। टू पुट ऑफ, टू डिले और पोस्टपोन। टू पुट समवन आउट, टू अपसेट or inconvenience. To put up, to stay temporarily. To put something out, to publish. Question number 2 है, use the phrasal verbs given above in sentences of your own. इन phrasal verbs के sentences बनाने हैं, तो आइए नोट करते हैं। To put away, she has a few thousand rupees put away for her retirement. To put in, but what about us? He put in. To put off, the meeting has been put off for a week. To put out, he was really put out. To put up, I don't know how she puts up with him. To put out something, police have put out a description of the man they wish to question. यूनिट 3 की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।